दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, वो होते हैं हमारे पेरेंट्स। और जैसे हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऐसे ही हम बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टूड करें, मुझे जज ना करें, छोटी-छोटी कमियों पर मेरा मज़ाक ना बनाएँ, मुझे फेलियर पर सपोर्ट करें और मुझे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और अनकंडीशनल लव करें। लेकिन इसके बावजूद भी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है, उनमें बिल्कुल भी तालमेल नहीं होता है। कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा एक दुश्मनों जैसा जो है उनका आपस में जो है संबंध हो जाता है। कोई भी इंसान पेरेंटिंग पेट से सीख के नहीं आता है। ये जो माता-पिता बनते हैं जब, उससे पहले भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारा अनुभव ऐड होता है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर बचपन में कैसा रहा है, हमने कैसे अपने से जो बड़े हैं, उनको कैसी पेरेंटिंग जो है वो करते हुए देखा है अपने बच्चों की, हमने उनका व्यवहार कैसा देखा है अपने बच्चों के साथ में। फिर हमारे माता-पिता की पेरेंटिंग जो है वो कैसी रही है, तब और हमको अब अपनी पेरेंटिंग में क्या अनुभव हो रहे हैं। तो ये सब मिला-जुला के जो खिचड़ी पकती है, उससे जो है एक पेरेंट जो होता है वो तैयार होता है। मैं बात करने वाली हूँ आपसे, वो मैं बात करने वाली हूँ नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बारे में। देखो, जब आप एक रिश्ते में होते हो, तो आप एडल्ट होते हो, जो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, और अगर वो इंसान एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी पर्सन होता है, तो ठीक है, आप थोड़ा टॉर्चर होते हैं, परेशान होते हैं और थोड़े ज़्यादा गट्स होते हैं आप में, थोड़े आप ज़्यादा चीज़ों को जल्दी कैच करने वाले इंसान होते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी उस रिलेशनशिप से निकल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पेरेंट्स ही जो है वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी में, तो आपको तो बचपन से उनके साथ में सर्वाइव करना है, उनके साथ में रहना है, वो आपके रोल मॉडल हैं, आपको उनसे सीखनी है सारी चीज़ें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आए कि हमारे पेरेंट्स जो है वो नार्सिसिस्ट हैं, तो अब हम मतलब कैसे डील करें उनसे? पहले कि मैं इस बात को और आगे बढ़ाऊँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जो नार्सिसिस्ट पेरेंट होते हैं ना, उनके प्रति कोई ऐसा घृणा का भाव रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाय हमारे पेरेंट्स हैं तो आप इतनी घृणा करें उनसे कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है। देखो, जब कोई इंसान आपके साथ रिश्ते में आता है, बाहर का कोई इंसान, आप रिलेशनशिप में होते हैं और वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी पर्सन है, ठीक है, हो सकता है उसके अपने कुछ पर्पस रहे होंगे आपके साथ रिश्ते में आने के, और हो सकता है वो आपको कुछ नुकसान पहुँचाए, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। लेकिन देखो, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो कोई बाहर के इंसान नहीं होते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं उनका नेचर हो सकता है वो आपके साथ थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकता है उनका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो जाए आपके साथ में, वो आपको जज करें, वो आपको अंडरस्टैंड ना करें, वो आपके साथ में कुछ ओवर स्ट्रिक्ट हो जाएँ या आपको समझने की कोशिश ना करें, आपकी लाइफ़ को हो सकता है बहुत मुश्किल बना दें। कुछ भी चीज़ें इनमें से हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा बच्चे के हित में बातें सोचते हैं। मतलब हो सकता है वो 4 चीज़ें अच्छी ना करें, जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं उनकी की हुई, लेकिन उसके बावजूद भी और जो बाकी सारी चीज़ें होंगी ना, उनको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बच्चों के साथ इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि इनको अपनी सेल्फ इमेज जो होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है। तो अगर बच्चों की कोई भी अचीवमेंट होती है ना, तो उसका तमगा तुरंत उठा के अपने गले में डाल लेते हैं, क्योंकि इन्हें वैलिडेशन चाहिए होती है और इन्हें बाहर की दुनिया जो है ना, उसकी वैलिडेशन चाहिए होती है। घर वालों से इनका ज़्यादा कुछ इमोशनल कुछ ऐसा लिंक इनका रहता नहीं है नार्सिसिस्ट लोगों का। तो ये क्या करते हैं, बच्चों का जो भी अचीवमेंट होगी उसका फटाफट से तमगा जो है अपने गले में डाल लेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखो ये मेरा बच्चा है और मैं रीज़न हूँ इसकी इस सफलता की। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर माँ बाप का हक बनता है बच्चे की सफलता का सेहरा जो है वो अपने सर बांधने का, ठीक है, क्योंकि उनका भी उसमें त्याग होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है ना बच्चे के साथ में, उनकी यहीं तक सीमित है। आगे उनका कोई भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो होता है बच्चे के साथ नहीं होगा। वो कभी बच्चों के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों के अंदर इमोशनली मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं, वो किन इमोशन से गुज़र रहे हैं।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस तरह से वो बच्चे से कभी डील ही नहीं करते हैं, कभी अटैच ही नहीं करते हैं वो बच्चे से। और आप खुद सोचिए इस बात को कि जो एक बच्चा होता है, वो इमोशनली सबसे ज़्यादा जो है अपने पेरेंट्स से अटैच होना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे वो सिक्योर फील करता है, वहाँ पे वो हर बात को बहुत ही फ्रीली, बिना वो सोचता है कि यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा, कम से कम यहाँ तो मुझे कोई जज नहीं करेगा। बाहर कुछ कहूँगा, बाहर अपनी फीलिंग को कहीं शेयर करूँगा तो वो सेफ भी फील नहीं करता है, सिक्योर भी फील नहीं करता है, और उसे लगता है लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन जब उसके अपने पेरेंट्स जो होते हैं, वही इस तरह का बिहेवियर अपना लेते हैं कि बच्चे से बिल्कुल इमोशनली दूरी बना के रखते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चा बहुत ही इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, क्योंकि जो भी चीज़ें लाइफ में अच्छी हो रही हैं उसके साथ में उसका क्रेडिट तो ले लिया जा रहा है, लेकिन जिन चीज़ों में ज़रूरत है उसके साथ इन्वॉल्व होने की, उससे बातें करने की, उसके इमोशंस को समझने की, वहाँ पर जो इंसान प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे वो प्रेजेंट है ही नहीं। एक बच्चे को एक बड़े इंसान से ज़्यादा प्यार और अटेंशन की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर बहुत ही इमोशनल अटेंशन की ज़रूरत होती है। और अगर वो अटेंशन उसको नहीं मिलती है तो आप बताइए बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा कि नहीं करेगा। नार्सिसिस्ट को तो किसी के इमोशन समझ में आते ही नहीं है, तो इसलिए उनको बच्चों के भी इमोशन समझ नहीं आते हैं। नार्सिसिस्ट पेरेंट का जो प्यार होता है ना, वो बहुत सारी कंडीशंस के साथ आता है। अगर बच्चे ने कोई भी ऐसा बिहेव वो करता है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, तो वो सर पे बैठा लेंगे उसको। और अगर उसने कुछ भी ऐसा कोई स्टेप अपनी तरफ से ले लिया जो उनकी एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा अलग है, जिस तरीके से वो नहीं सोचते उससे थोड़ा अलग है, तो फिर तो भाई कयामत आने वाली है। वो ऐसा मान ही नहीं सकते हैं कि उनके बच्चे की ओपिनियन उनकी ओपिनियन से अलग हो सकती है। वो एक इंडिविजुअल मान के ही नहीं चलते हैं बच्चे को। बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, उसकी भी अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम बच्चे को गलत और सही के मायने बताएं, उस तरीके से उसको चीज़ों को समझाएं, और फिर उसकी ओपिनियन जानें, उससे पूछें कि वो चीज़ों को किस तरह के तरीके से ऑब्जर्व करता है, और उससे कहें कि वो चीज़ों को अपनी तरीके से ऑब्जर्व करके आपके साथ में साझा करें। एज अ पेरेंट अगर मेरे दिमाग की जो फीड है वो मैंने अपने बच्चे के दिमाग में ऐसे ही घुसा दिया कि नहीं तुमको इसी तरीके से सोचना है, बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट रहना है, तो क्या होगा, उसको ही परेशानी होने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि हो सकता है आज जो चीज़ें मुझे गलत लग रही हूँ सोसाइटी में, वो 20 से 30 साल बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और हो सकता है सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट कर ले, और जो मुझे आज गलत लग रहा है कल सोसाइटी उसको कह दे ये तो सही है भाई, ये तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें डाइवोर्स के केसेस थे, तो पहले तो डाइवोर्स नहीं होते थे ना इतने, क्योंकि किसी ने 30 से 40 साल पहले तो सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज हम सोसाइटी में उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि चीज़ें हैं, बहुत सारी ढेरों चीज़ें ऐसी हैं। तो हम जब सोसाइटी में चेंजेस होते हैं तो हमें अपने माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ता है। तो हमें बच्चों में ऐसी फीडिंग रखनी पड़ती है, ऐसी चीज़ों को हमको फीड नहीं करना है जिससे वो रिजिड हो जाए। ऐसा हमको उनकी पर्सनैलिटी को बनाना है, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करें, अपने उनके ओपिनियन रहे उन बातों पर, वो सोच सकें चीज़ों पर, तभी तो डिसीजन लेंगे ना, तभी तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, कोई निर्णय लेंगे, वरना वो उन्हीं बातों पे अटके रहेंगे कि ये चीज़ ऐसे बोली गई थी तो ये चीज़ ऐसे ही सही है। इतने ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स हो जाते हैं ये कि बच्चों को अपनी चॉइस से अपने करियर भी नहीं चुनने देते। और इतना ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को बच्चों पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन नार्सिसिस्ट जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका तो बिहेवियर ही बिल्कुल अलग होता है। वो बच्चों को इतना ओवर कंट्रोल करते हैं कि उनकी हर करियर से संबंधित चीज़ों पे जो है वो बहुत बुरी तरह से बैरियर लगा देते हैं। तो बच्चा कितना फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो एक पेरेंट से एक्सपेक्ट करता है कि भाई मेरे को माँ बाप समझे, वो मेरे टेस्ट को जानते हैं बचपन से ही, वो जानते हैं कि मैं किस साइड जो है जाना चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, और ऐसे ही नहीं थोपते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। तो बच्चों को क्या करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे उनको। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये कभी कभी बच्चों पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इन्हें गोल्डन चाइल्ड बना देते हैं। मतलब कि इतना तारीफ करते हैं बच्चों की, इतनी तारीफों के पुल बांधते हैं, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा होता है ना तो उसे गलत नहीं बोलते हैं। उस बच्चे को दिमाग में ऐसी गलतफहमी बैठ जाती है कि वो तो गलत कर ही नहीं सकता, वो किसी बात में गलत है ही नहीं, वो तो हर बात में सही है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तो कभी बताया ही नहीं उसको कि वो गलत है।
उसकी गलतियों को भी उन्होंने सही ठहरा दिया तर्क देके। तो इसलिए ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अगर वो गलती करते हैं, पहले तो वो गलती को स्वीकार ही नहीं करते हैं, और फिर अगर मान लो कोई इंसान उनको गलती बताने की भी कोशिश करता है ना, तो उल्टा वो उसी इंसान की जो है ना पीछे पड़ जाते हैं बुरी तरह से। अब आप एक बात सोचिए, अगर ऐसा कोई बच्चा जो एक गोल्डन चाइल्ड है, अगर वो किसी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में आता है, या फिर कभी शादी के बंधन में बनता है, तो आप बताइए कि उसका जो पार्टनर होगा उसकी क्या हालत होने वाली है। क्योंकि ये इंसान तो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसके पेरेंट्स ने तो उसके दिमाग में यही बात बैठा रखी है कि तुम कभी गलत होते ही नहीं हो, तुम कभी कोई गलती करते ही नहीं हो, तो जो गलती करता नहीं है वो गलती स्वीकार भी नहीं करेगा। तो उसका पार्टनर जो है उसके साथ में कभी कंपेटेबल हो ही नहीं पाएगा। और एक कारण होता है कि बहुत सारे रिश्ते जो हैं हमारे सोसाइटी में इसी कारण से खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक तो वो बच्चा ऐसा उन्होंने बना दिया, दूसरा जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चे के साथ में उसी तरीके से आके खड़े हो जाते हैं। वो भी गलत नहीं होते कभी, और कभी बच्चा भी गलत नहीं होता है, तो बेचारा जो पार्टनर होता है उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी जो पेरेंटिंग होती है वो बच्चों के व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डालती होगी। कितना प्रेशर फील करता होगा वो बच्चा, बचपन से जो इसी प्रेशर में जी रहा है, और फिर आगे जाके ये उसके व्यक्तित्व का एक पार्ट बन जाता है। वो आगे जाके भी विरोध नहीं कर पाएगा उस चीज़ का, चाहे वो वर्किंग प्लेस पर हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, वो उसी 24 घंटे उसी प्रेशर में जीने का आदी हो जाएगा, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, या डिप्रेस रहेगा। डिप्रेस तो रहेगा ही। एक बच्चे को जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट मिलनी चाहिए वहाँ उसे इमोशनल अटैचमेंट मिलती नहीं है, जहाँ उसे अपनी बात को खुलकर रखने का मौका नहीं मिलता है वहाँ पर, तो फ्रस्ट्रेट ही होगा बच्चा। जहाँ उसको पेरेंट्स भी जो हैं, जहाँ उसको वो सोचता है कि मुझे कोई जज ना करे, पेरेंट्स वहाँ उसको सुन ही नहीं रहे हैं, जज तो करना छोड़िए, उसकी ओपिनियन ही सुन रहे हैं। जबकि हर इंडिविजुअल जो होता है उसकी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उनको समझ ही नहीं आ रही है ये बात। हमारी सोसाइटी का ना एक बहुत कड़वा सच बताती हूँ आपको, कि बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो क्यों खराब होते हैं। बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनके रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं, और वो आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। क्योंकि जब एक नार्सिसिस्ट पेरेंट होता है ना, जब उसका बच्चा शादी करता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, तो उनको ना, अब उनको होती है पूरी तरह से कंट्रोल रखने की आदत। उन्हें आदत ही नहीं है कि बच्चे को वो थोड़ा सा लूज करें, उसको अपनी तरह से जीने की आज़ादी दें। उसकी अपना तरीका हो सकता है लाइफ को जीने का, अपनी वही अपनी ओपिनियन हो सकती है, उसकी एक इंडिविजुअल लाइफ है। अब उन्होंने कभी जीवन में उसकी इंडिविजुअलिटी को तो पहचाना ही नहीं ना, उन्होंने उसे समझा ही नहीं कि वो एक इंडिविजुअल भी है। उन्होंने तो 24 घंटे क्या रखा है, उसको अपने अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश की है। तो ठीक है, एक उम्र तक ये चीज़ सही भी लगती है, मैं इस बात को एग्री करती हूँ, चलिए ठीक है। वो तो शादी हो गई ना, शादी तो इंसान तब करता है ना, पेरेंट्स भी तब करते हैं ना, जब वो ऐसा सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो गया है, कि वो अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठा सकता है, अपने लाइफ पार्टनर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकता है। तो उसके बावजूद भी ऐसे जो पेरेंट होते हैं वो बच्चों की जो लाइफ होती है ना उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ऐसी रिजिडनेस का क्या फ़ायदा है कि हमारे अपने बच्चों से ही हमारे संबंध खराब हो जाए, हमारी अपने बच्चों से ही दूरी हो जाए, जिनके हमें सबसे ज़्यादा करीब होना चाहिए, जिनसे हमारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, हम उनसे इतने दूर हो गए हैं। ऐसी चीज़ों से ऐसी शिक्षाएं लेकर हम बैठ गए हैं अपने दिमाग में कि नहीं बस यही ठीक है। तो इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ पे इतना अड़ जाना जो है ना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। तो समय के साथ तो हमें बदलाव करने ही पड़ेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।